Last 30 days for your CLAT examination, and you must be thinking what to do and what not to do. I am your faculty Barkha, and today I'll be sharing a full in-hand 30-day strategy to ace this particular examination in the upcoming 30 days. In this video, I'm going to share you the full strategy in 8 points, and which brings me to the first point, that you have to shift yourself from learning new topics to straight away to the revision part. The last 30 days should be something where you should not have to learn any new thing, and you should revise of whatever you have studied in the past 6 to 8 months. आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिकॉज लर्निंग न्यू थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कंफ्यूज यू. आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है, आपको वो सारे नोट्स रिवाइज करने हैं जो आपने पास्ट 8 to 9 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर किए हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, आपका इस 30 डेज में स्केड्यूल क्या रहने वाला है फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन. एंड फॉर द लास्ट 30 डेज आई नो कि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस एंड स्कूल के स्केड्यूल के साथ भी बहुत बिजी हो, बट इफ यू रियली वांट टू एस दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंड देन फ्रॉम नाउ यू एटलीस्ट हैव टू गिव 4 hours फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन. उन 4 hours में आप हर सेक्शन को इक्वल वेटेज दोगे, एंड जो भी सेक्शन अभी तक आपने रियलाइज किया है कि आपका वीकेस्ट है, आप उस सेक्शन को अपनी कमांड बना के सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उस सेक्शन की करने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में अभी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, एंड इफ यू आर ऑल्सो द वन, सो मेक कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ताकि वो 10 to 12 क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम उस सेक्शन को छोड़ के आ जाएंगे, एंड यू शुड बी द पर्सन जो उस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ने के बजाय एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस उसमें करेक्ट करके आए, विच विल ऑटोमेटिकली बिकम द डील मेकर एंड डील ब्रेकर फॉर यू टू गेट इनटू योर ड्रीम NLU. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, तो इस लास्ट 30 डेज में क्या आपको सिर्फ रिविजन करना है? एब्सोल्युटली नो. रिविजन plus mocks, that means the practice and practice session for you to do it in the last 30 days, which will define कि आपको पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम लगा रहे हो और किस सेक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. So if I personally tell you, तो in last 30 days में you have to give at least 15 to 20 mocks. That means आप every alternate day एक मॉक दोगे, और उस मॉक को देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने मॉक दे दिया, मेरे कहने से आपने सिर्फ मॉक दे दिया. That is not the case. आपको क्या करना है, उस मॉक को देने के बाद एटलीस्ट 1 hour उसको एनालिसिस के लिए देना है, सो दैट आपको पता चले कि आपने कहां गलती की, एंड आपको यह भी पता चले कि आपने पास्ट 6 मंथ्स में जितनी भी मेहनत की है, इज दैट वर्थ इट और नॉट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, सबसे हॉट टॉपिक, द जीके एंड द करंट अफेयर्स पार्ट. स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने जीके एंड करंट अफेयर्स को, अगर आपने बैकलॉग नहीं बनाया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने कोई भी बैकलॉग बनाया था, ट्राई टू फिनिश इट इन द नेक्स्ट 7 days, एंड जो आपके पास बचा हुआ टाइम बचेगा उसमें आपने पिछले मंथ्स में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उन सारे करंट अफेयर्स को आपको फुल तरीके से रिवाइज करना है, ताकि आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं ऐसा कुछ भी ना हो जो छूट जाए, एंड आपको एग्जामिनेशन डे के अंदर ये लगे कि काश ये मैंने रिवाइज कर लिया होता. क्योंकि आपको याद तो आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन वो शायद रिविजन ना करने की वजह से आप उसको रिकॉल ना कर पाओ, एंड दैट इज व्हाई जब पास्ट 8 to 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स इस 30 डेज में रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मॉक्स, हेयर लीड्स मी टू द 5th पॉइंट, कि इसमें आपको जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रैक्टिस टाइम, आई एम टॉकिंग ऑन द मेन डे एग्जामिनेशन. दैट मीन्स आपके मॉक से ही आपको पता चलने वाला है कि लीगल में मुझे 35 मिनट्स देने हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में इफ आई से लॉजिकल तो मुझे इसमें 25 मिनट्स देने हैं. दैट मीन इन मॉक से ही आपको पता चलेगा कि आपको उन 120 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, सो दैट यू कैन कंप्लीट 120 questions in 120 minutes at the day of your main examination. If I come to your mental health now, which leads me to the last point, where what should be your strategy in the last 30 days, you don't have to panic. Just breathe out and everything is gonna be falling in its place. In last 30 days में अगर आपने अपनी mental health को hamper कर लिया और अगर आप panic हो गए, तो आपने जितना भी पढ़ा है वो सब waste हो जाएगा, and you will not know कि आपको इस पे कैसे proceed further करना है. You have to stay confident, you need not panic, and most important
इंपॉर्टेंटली आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, विच ऑटोमेटिकली लीड्स मी टू द डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। उस दिन आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, उस दिन आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने आप को बिल्कुल डी स्ट्रेस करो, डू वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर योर हॉबी इज, एंड यू डोंट हैव टू पैनिक जस्ट अ डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप अच्छी स्लीप लो, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे, कि आप अपना एडमिट कार्ड रख रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि अपना एडमिट कार्ड ही लेके जाना भूल जाते हैं। कीप योर एडमिट कार्ड हैंडी एंड डू every possible preparation that you need to do before your examination, and that was your 30-day strategy which will definitely make you ace this particular examination. All the best.